Hello and welcome to Defense Mania. So today is the most important current affairs series जो कि है स्पोर्ट्स रिलेटेड. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द ईयर 2020. दिस इज़ ऑल इन वन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स सीरीज जो कि एफकैट, आईनेट, CDS, CAPF सारे के सारे एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल रहेगी. एंड स्पेसिफिकली फॉर एफकैट इस सेक्शन से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं. तो हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारे रिसोर्सेज को छानबीन करके ये पूरा वीडियो बनाया है. बहुत मुश्किल से बनाया है. ये पर्टिकुलर कंपाइलेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, PDF सिर्फ कोर्स मेंबर्स के साथ ये शेयर की जाएगी. ओके, एफकैट रिलेटेड सारे कोर्स मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर की जाएगी. इसका PDF शेयर किया जाएगा. ओके, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन माइंड यू मोर देन 90% क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इसी सीरीज से देखे जा सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आप रिवाइज कीजिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट एज मच एज पॉसिबल. दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और आप गारंटीड इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. सो इस कंपाइलेशन को हमने बहुत सिस्टमेटिकली रखा है. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेयर्स हु हैव अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट. ठीक है, ये सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया होता है. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेयर जिसने रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो पर्टिकुलरली कौन से गेम से रिलेटेड है, या तो बहुत ज़्यादा फेमस हो तो उनके कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जाता है कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं. कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको गारंटीड मिल जाएगा. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्लेयर हु इज़ डैनियली डी रोज़ी. ही वॉज इटालियन फुटबॉल प्लेयर. ठीक है, जिन्होंने इस साल रिटायरमेंट अनाउंस किया है. नेक्स्ट इज़ मोहम्मद हफीज़ जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और कंट्री इज़ पाकिस्तान. नेक्स्ट इज़ प्रज्ञान ओझा, जिनमें कंट्रीज़ नहीं लिखी हैं, दे आर मोस्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया. ठीक है, प्रज्ञान ओझा क्रिकेट से है. इरफान पठान को तो सब जानते होंगे, वो भी क्रिकेट से है. JP डमुनी वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर हैं. एंड्रयू एलिस सेम क्रिकेट एंड न्यूजीलैंड. वसीम जाफर अगेन क्रिकेट से बिलोंग करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी बन रखे हैं, इसलिए वसीम जफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद है आयन बेल जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और हैं ये इंग्लैंड के. नेक्स्ट इज़ निषद थारंगा पारानावितना. ठीक है, ये श्रीलंकन है, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं. और माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन ये दोनों ब्रदर्स हैं. ठीक है, इन्होंने टेनिस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. नेक्स्ट इज़ कैमरन वाइट, ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं. एंड देन सुरेश रैना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और MS धोनी. इसमें देखो, रिटायरमेंट अनाउंस करना ये किसी एक कैटेगरी से भी हो सकता है. जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, बट ही इज़ प्लेइंग IPL. ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रख लेना, हो सकता है एक ही कैटेगरी से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया हो. नेक्स्ट इज़ बेनेडिक्ट होविडिस, ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, ये सारी वुमेन कैटेगरी है. ठीक है, ये सारी विमेन हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है. सबसे पहले है सुनीता लाखरा जो कि इंडियन हॉकी टीम से बिलोंग करती हैं. देन है सना मिर पाकिस्तानी क्रिकेट विमेन टीम में काम करती थी, प्ले करती थी. देन इज मारिया शारापोवा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शी इज़ रशियन टेनिस प्लेयर. ठीक है, रशियन. उसके बाद है पॉलोमी घातक, ये अगेन टेनिस से बिलोंग करती हैं. लॉरा मार्श, ये हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से.
श्रीपली विराकोडी ये है श्रीलंका के क्रिकेट टीम से, एंड रचेल प्रीस्ट जो कि है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से, ठीक है। ये सारी विमेन प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। आप ज़्यादा करंट अफेयर्स में जाओगे ये सारी न्यूज़ आपको स्कैटर्ड मिलेगी, बट ओनली ऑन डिफेंस मेनिया ये कंपाइल्ड सीरीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम स्टडी करेंगे प्लेयर्स हु वर बैंड, ठीक है। बैन किया जाता है बिकॉज ऑफ डोपिंग केसेस, ठीक है। देखते हैं किन किन को बैन किया गया है। सबसे पहले है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर डील करती हैं विद वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट इज अबिगेल स्पीयर्स, ये है टेनिस यूएसए से। फिर है नवीन चिकारा जो कि है शॉट पुट, इसमें कंट्री नहीं लिखा है, दैट मीन्स शी इज़ फ्रॉम इंडिया, ओके। जुमा खातून, जुमा खातून है एथलेटिक्स खेलती हैं ये, ठीक है। उमर अकबर ये है क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान, ओके। फिर है रॉबर्ट फरा, ये यूएसए से है, टेनिस खेलते हैं। रामशाद एआर वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। रविंदर कुमार रेसलिंग से। प्राची चौधरी अगेन एथलेटिक्स, एंड जाओ सोजा टेनिस जो कि बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से, ओके। ये प्लेयर्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ डोपिंग केसेस। ऑल राइट, अब हम आईसीसी अवार्ड्स 2020 को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए आई एम हियर टू सॉल्व ईच एंड एवरी कन्फ्यूजन ऑफ योर्स, ठीक है। हम एक साथ स्टडी करेंगे कंपाइल्ड वाला, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। स्टार्टिंग विद विराट कोहली। विराट कोहली को नेम किया गया है एज कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से। फिर 2019 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आप यहाँ पे 2019 आपको दिख रहा होगा, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2020 में अलॉट हुए हैं, ओके। 2019 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है पैट क्यूमिंस को। 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिला है रोहित शर्मा, ठीक है। आपको याद रखना है टेस्ट पूछा है या ओडीआई पूछा है, ओडीआई में रोहित शर्मा है। 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है विराट कोहली को, ओके। देखिए इन सारी टर्म्स को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी याद रखने में। देन 2019 आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर कौन था? इमर्जिंग क्रिकेटर वाज ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुस्चेंज, ओके, लाबुस्चेंज। देन 2019 के T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर कौन से थे? दीपक चहर, ठीक है, दीपक चहर। फिर हैं 2019 एम्पायर ऑफ द ईयर हैं ब्रिटेन के रिचर्ड इलिंगवर्थ, ओके, इलिंगवर्थ। दीज आईसीसी अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमें आईसीसी के बारे में थोड़ी सी और अपडेट जान लेनी चाहिए जो इस साल न्यूज़ में थी। शेफाली वर्मा ने टॉप किया है आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेफाली वर्मा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, या तो आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल में किसने टॉप किया है या कौन से इंडियन क्रिकेटर का नाम शामिल हुआ है, तो शी इज़ शेफाली वर्मा। उसी के साथ ये मेथड आपसे पूछा जा सकता है, डकवर्थ लेविस स्टर्न मेथड, ये अभी न्यूज़ में था। ये आईसीसी के जो क्रिकेट स्पॉन्सर्ड होते हैं उसमें ये मेथड यूज़ होता है। ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज इनके जो रिनॉन्ड प्लेयर थे, ही इज़ मैथमेटिशियन टोनी लेविस, इनकी इस साल डेथ हो गई है, तो ऑबिचुरी का ये क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज ऑफ टोनी लेविस ये मेथड आपसे पूछा जा सकता है, एंड दिस मेथड इज़ नोन एज डकवर्थ लेविस स्टर्न मेथड, ओके। Hope these things are pretty clear to all of you. Okay, अब हम स्टडी करेंगे बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स को, ठीक है। बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स को
ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स में देखे गए होंगे, आपने अगर विजिट किया होगा ज़रूर आपको पता होगा यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है पॉली उमरीगर अवार्ड एंड दिलीप सरदेसाई ऑनर, ये दोनों को मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। फिर है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन कैटेगरी में मिला है पूनम यादव को। अब देखो ये न्यूज़ में है तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूनम यादव कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, जसप्रीत बुमराह कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। सो बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। ऑल राइट, उसके बाद के श्रीकांत को मिला है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, ओके, जो कि इस साल मिला है के श्रीकांत को। अंजुम चोपड़ा को मिला है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन, ओके। मेन में मिला है के श्रीकांत और विमेन में मिला है अंजुम चोपड़ा को। स्मृति मंधाना को मिला है हाईएस्ट रन गेटर इन विमेन्स ओडीआई, ओके। झूलन गोस्वामी को वहीं पे मिला है हाईएस्ट विकेट्स इन विमेन्स ओडीआई। मयंक अग्रवाल को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू फॉर मेन। फॉर विमेन मिला है शेफाली वर्मा को, ठीक है, शेफाली वर्मा अभी अभी हमने स्टडी किया जिनके बारे में। विदर्भ सीए इनको मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ओके। ये है समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीसीआई, ओके। उसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा को नेम किया गया है एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन, ठीक है, बाय विजडन रविंद्र जडेजा को इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का नेम टैग मिला है। बेन स्टोक्स को वहीं पे लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 मिला है, सेम बाय विजडन, ओके, सेम बाय विजडन। एलिस पेरी को मिला है विजडन्स लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द इन दी वर्ल्ड, ओके, ऑफ दी वर्ल्ड। मेन में मिला है बेन स्टोक्स को, एलिस पेरी को इन विमेन मिला है। उसी के साथ बीसीसीआई इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सके। प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के, तो ही इज़ सौरव गांगुली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ओके। प्रेसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अब इससे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। लॉरियस अवार्ड्स भी बहुत बार पूछा जा सकता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लेविस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को, ठीक है। लेविस हैमिल्टन फार्मूला 1 के कार ड्राइवर हैं, ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग में इनका नाम आता है। हम आगे जाके इनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ शेयर करेंगे। लियोनेल मेसी सब जानते हैं, ही इज़ द रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर, ओके। फिर है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो कौन है, ये है सिमोना बाइल्स, ओके, सिमोन बाइल्स। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर मिला है साउथ अफ्रीका की मेंस रग्बी टीम को, ठीक है, साउथ अफ्रीकाज मेन रग्बी टीम, ऑल राइट। फिर है लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट, ये मिला है कैरिड ऑन शोल्डर्स ऑफ द नेशन सचिन तेंदुलकर। ये बेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है, ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर को कंधों पे बैठा के आगे लेके जा रहे थे सब लोग, है ना, जब उनका रिटायरमेंट था, दिस वॉज द बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरियस अवार्ड्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद है लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दिर्क नोविट्जी को, ठीक है, ये जर्मन के रिटायर्ड प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, डिर्क नोविट्जी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉरियस अवार्ड्स। उसके बाद है ESPN अवार्ड। ESPN अवार्ड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है PV सिंधु को, ठीक है, शी हैज़ वन इट फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, ठीक है, 3 बार कंटिन्यूसली ये जीतती आ रही हैं। ये है PV सिंधु जो कि इंडिया के लिए प्ले करती हैं बैडमिंटन। वहीं पे मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है सौरभ चौधरी को, ठीक है, सौरभ चौधरी जो कि एक शूटर हैं, ओके।
फिर है फर्स्ट विनर ऑफ द करेज अवार्ड, करेज अवार्ड मिला है दूती चंद को, शी इज स्प्रिंटर, ठीक है, एथलेटिक्स से ये बिलोंग करती है। कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, कोनेरो हम्पी को। कोनेरो हम्पी कौन है, शी इज़ दी चेस प्लेयर, ओके। उसके बाद है ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है दीपक पुनिया को जो कि है रेसलर, ठीक है। उसके बाद कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ESPN के द्वारा पुलेला गोपीचंद को। ये ताल्लुकात रखते हैं बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और आपको इतना कंपाइल्ड कहीं और नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यूस रिवाइज करके पढ़िएगा इस पूरी सीरीज़ को, ठीक है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। PV सिंधु को नेम किया गया है अकॉर्डिंग टू BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु हमें पता चल गया बैडमिंटन से रिलेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं। उसके बाद सतीश कुमार बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट सुपर हैवी वेट बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सुपर हैवी वेट बॉक्सर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सतीश कुमार, ओके। उसके बाद है नीता अंबानी नेम्ड इन आई स्पोर्ट्स कनेक्ट्स लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन इन स्पोर्ट्स फॉर 2020। नीता अंबानी को नेम किया गया है इन 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, इन स्पोर्ट्स, ओके। उसके बाद है वर्ल्ड्स ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में इंडिया के पी इनियान ने ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट जीती है, ठीक है। पी इनियान कौन से खेल से एसोसिएट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये रिलेट करते हैं विद चेस, ओके, विद चेस। उसी के साथ नेक्स्ट भी चेस की ही इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है। डी गुकेश, इन्होंने जीता है केन्स ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है, डी गुकेश, ओके। उसके बाद है नितिन मेनन, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ही बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ ICC इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स, ठीक है, इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स को ज्वाइन किया है नितिन मेनन ने, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ सुपर प्राइड फॉर अस इंडियंस, ओके, ओके। उसके बाद और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ICC के हॉल ऑफ फेम में कुछ नाम जुड़े हैं, वो कौन कौन से नाम हैं, साउथ अफ्रीका के हैं जेक कैलिस जो कि क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान के हैं ज़हीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के हैं लीज़ा स्थालेकर, ठीक है। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा क्योंकि इसको ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स इज़ फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसी के साथ हमें जानना इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो उनके मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ओके, किरण रिजिजू। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया टू होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन से ईयर में, इन द ईयर ऑफ 2021, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की तरह आपको देखे जा सकते हैं। रणजी ट्रॉफ़ी की बात करें तो इस बार सौराष्ट्र ने जीता है, सौराष्ट्र ने ये रणजी ट्रॉफ़ी फर्स्ट टाइम जीता है। और एफकैट का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कौन जीता है, ये नहीं पूछा जाता, किसको हरा के जीता है ये पूछा जाता है। तो ये डिफीटिंग टीम थी बंगाल, ठीक है, बंगाल। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक MOU साइन किया है विद यूनिसेफ पूछा जा सकता है। अब यूनिसेफ जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एफकैट के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। हमने एक लेक्चर, एक सीरीज़ एफकैट स्टैटिक कैप्सूल हमारा चल रहा है, आप यहाँ पे आई बटन में जाके क्लिक करके उसको स्टडी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफकैट की बात करें तो, और शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से देखा जाएगा।
ओके तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने MOU साइन किया है विथ यूनिसेफ। क्यों? इन ऑर्डर टू मोबिलाइज 1 crore ऑफ यूथ वॉल्टियर्स टू अचीव गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, दिस वॉज द एम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लस यूनिसेफ। ओके ओके, अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ध्रुव बात्रा अवार्ड। ध्रुव बात्रा अवार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड्स। इस बार ये मिला है मनप्रीत सिंह को मेन कैटेगरी में और रानी रामपाल को विमेन कैटेगरी में। ठीक है, ये दोनों हॉकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हॉकी से बिलोंग करते हैं और इनको मिला है ध्रुव बात्रा अवार्ड। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इज नाउ दिस इज ये टेनिस से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, जो न्यूज़ मुझे 2020 में मिली वो इसमें इन्वॉल्व है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दूसरे जो टाइटल्स हैं उनको ऐड करके 2019 के भी लिख सकते हो। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम आप करोगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, दिस इज़ मेन, दिस इज़ विमेन। यहाँ पे जीतने वाले हैं, विनर्स हैं, यहाँ पे डिफीटर्स हैं। ठीक है, जो हार चुके हैं, जो फर्स्ट रनर अप आए हैं। मैक्सिकन ओपन की बात करें तो जीते हैं राफेल नडाल, किसको हरा के? टेलर फ्रिट्ज को हटा के। ठीक है, टेलर फ्रिट्ज को हरा के ये राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन जीत लिया है। विमेन में जीता है हेथर वॉटसन ने, किसको डिफीट करके? लेलास फर्नांडिस को डिफीट करके। सेम एस US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक थीम ने जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर। ओके, विमेन में जीता है नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर। ब्रिटिश ओपन में सिर्फ विमेन की न्यूज़ अवेलेबल थी। सोफिया पोपोव ने जीता है जास्मीन सुवानपुरा को हराकर। ठीक है, बाकी सारे टाइटल्स इज़ होमवर्क फॉर यू। आपको ढूंढ के इसमें लिखने हैं ताकि आपका ये जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड बन जाए और सारे क्वेश्चन इसी में से आपको पूछे जा सकें। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब सब आप लोग इसको ग्रैंड प्रिक्स बोल रहे होंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ग्रॉ प्री करके। ठीक है, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ग्रॉ प्री। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट वन है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। वी विल गो वन बाय वन। ठीक है, टस्कन ग्रॉ प्री की बात करें तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टस्कन ग्रॉन प्री। उसके बाद आता है इटालियन ग्रॉन प्री, जो जीता है पेरी गैस्ली ने, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद है बेल्जियन ग्रॉन प्री, ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने, अगेन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के हैं ये। स्पेनिश ग्रॉ प्री जीता है अगेन लेविस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। 70th एनिवर्सरी ग्रॉ प्री जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन ने। और ब्रिटिश ग्रॉ प्री जीता है अगैन लेविस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ ड्राइवर है। ये ग्रॉ प्री एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट, उसके बाद है वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जीता है पूनम खत्री ने, जो कि इंडियन है। इन्होंने पहले सिल्वर मेडल जीता था, शी केम सेकेंड। ठीक है, शी केम सेकेंड, लेकिन जो फर्स्ट थे उनका नाम फिर आ गया कहीं डोपिंग में। ठीक है, तो उनसे ये पायदान छीन लिया गया एंड पूनम खत्री स्टूड वन, इनको गोल्ड मिल गया। ठीक है, वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसी चीज़ों की वजह से, इसलिए आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्टैटिक अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के प्रेसिडेंट है जोंगवेन जोउ। ठीक है, जोंगवेन जोउ। और फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो पड़ते हैं बीजिंग, चाइना में। ये 3 अक्टूबर 1990 में फाउंड किया गया था। ठीक है, फाउंडेशन डेट इसकी 3 अक्टूबर 1990 है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीजिंग। ऑल राइट,
नेक्स्ट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, इसको कोई मिस नहीं करेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर है द्वाजने जॉन ब्रावो, ये बने हैं फर्स्ट बॉलर इन द क्रिकेट टू स्कैल्प 500 विकेट्स इन T20 मैचेस, ठीक है, 500 विकेट्स लिए हैं, ही इज़ द फर्स्ट बॉलर, ही इज़ द ब्रावो फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। ओके, फिर इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन, ही बिकेम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन द टेस्ट मैच, ठीक है, इन्होंने जो ब्रावो है उन्होंने T20 में लिया है और जेम्स एंडरसन है उन्होंने टेस्ट मैच में लिया है। ये डिफरेंस प्लीज़ नोट कर लेना, मेंटली रिकॉर्ड कर लो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा आप उसको बहुत करेक्टली आंसर करोगे। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रॉनी सुलिवान। ही वॉन वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप, ठीक है, 2020, ही इज़ रॉनी ओ सुलिवान, ठीक है। फिर है कोबी ब्रायंट, ये रिलेट करते हैं बास्केटबॉल से, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज ही गॉट इंडक्टेड इनटू नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम, ठीक है, जैसे हमने ICC हॉल ऑफ फेम पढ़ा था उसी तरह ये है बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। और नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, उसमें इंडक्ट किया गया है टाइगर वुड्स को, ठीक है, टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ फेम। फिर वापस से वेस्ट इंडीज़ के स्किपर हैं किरॉन पोलार्ड, ही बिकेम्स द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 500 T20s, ठीक है, यहाँ पे 500 विकेट्स की बात चल रही है और यहाँ पे 500 मैचेस खेलने की बात चल रही है, इज़ द फर्स्ट प्लेयर, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से एंड हिज नेम इज़ किरॉन पोलार्ड। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीफी को मास्कॉट जाहिर किया गया है, ठीक है, डिक्लेयर किया गया है, कहाँ पे, 2022 के एशियन पैरा गेम्स के लिए, कहाँ होने वाली है, हैंगजाओ में, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये इसका मास्कट है, आप इसको देख सकते हो कितना क्यूट सा है ना। ओके, इसी के साथ हमने सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एफकैट CDS प्रेपरेशन, आप मुझसे मैसेज कर ड्रॉप कर सकते हो ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फ्रीली एंड वेरी फ्रैंकली आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। ये PDF कोर्स मेंबर्स को मिल जाएगी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप इटसेल्फ, आपको अपने कोर्स में चेक करना रहेगा। ऑल राइट, सो आप हमारे और CDS और एफकैट से रिलेटेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। वी द टीम ऑफ डिफेंस मेनिया इज़ ऑन मिशन to provide the highest quality materials in the lowest prices available in the market, ठीक है, ये हमारा मिशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो पैकेज, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, प्लस CDS का वी आर वर्किंग ऑन CDS क्रैश कोर्स, लाइव कोर्स जो 7 वीक्स का प्रोग्राम है। डू आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया प्लेटफॉर्म about CDS crash course, ठीक है। So I'll see you guys very soon. Till then, goodbye, take care and Jai Hind.